Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So, the current time is 1810 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 29th of January 2025. तो कल का जो एनालिसिस था, आज का जो मोमेंटम था, बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी लेवल्स को अपडेट किया था। मैंने वहां बताया था कि कौन कौन सी लेवल्स पे आज सपोर्ट्स हमको मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस देखने को हमको मिल सकता है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बारी जाके देखो। डेली कुछ नया सीखने को यहाँ मिलता है। एक नई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होती है मार्केट को लेके। जैसे कि आज का जो स्विंग था, बहुत क्लियरली कल बता रखा था कि फॉल होने पे मैं यहाँ बाय ही करूंगा। ओनली सेलिंग अगर प्रीवियस सपोर्ट अगर टूटता है तो ही मैं सेल यहाँ करूंगा, नहीं तो सारे केसेस मैंने यहाँ पे बाय के रखे थे। तो कुछ ना कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है अभी प्रीवियस डेज के, एक बार जाओ वहां चेक करो। मैंने ये लेवल भी बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये लेवल दिख रहा है आने के लिए। लेकिन जब यहाँ एन पैटर्न और एश पैटर्न जैसा जब यहाँ दिख रहा था, तो तब ऐसा लग रहा था एक बार के लिए कि अब यहाँ से मार्केट रिकवर हो जाएगा। पर मार्केट ने यू टर्न लिया, नीचे आया, और जो लेवल्स बताई गई थी वीकली पे जो हमने डिस्कस की थी लेवल्स, मार्केट एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास आने के बाद अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वापस एक रेजिस्टेंस ले रहा है। क्योंकि आज का मोमेंटम आप देख सकते हो, काफी अच्छा मोमेंटम था, और बाद में सेलिंग प्रेशर ने पूरा का पूरे मोमेंटम को यहाँ पे रिवर्स कर दिया, और हमको यहाँ कौन सी कैंडल मिली है, एक डोजी पैटर्न यहाँ पे हमको देखने को मिला है। सो नाउ कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है और कल के लिए कैसा एनालिसिस होने वाला है, मार्केट कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा इस चीज को भी यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी चीज क्या है कि आज की जो क्लोजिंग हुई है ना, वो एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि कल के नीचे नहीं गया है मार्केट, या फिर आज के लो के नीचे नहीं गया है। तो दिस इज दी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके नीचे नहीं गया है। क्यों? बिकॉज अगर नीचे जाता तो फिर से क्या दिखता हमको, एक वीकनेस। क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम के बाद अगर मार्केट रिवर्स करके आज का सपोर्ट तोड़ देता, तो फिर हमें वहां ऐसा लगता कि अब यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे कौन एक्टिव हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। नो डाउट ये जो लेवल थी 23,130 की लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल थी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थी, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो मैंने इन्हीं लेवल्स को यहाँ पे मार्कआउट किया था। आज का जो मेरा रेजिस्टेंस 3 था, वो 23,125 के आसपास में था। तो जो मार्केट ने आज हाई लगाया है 136 यानी 10 पॉइंट्स और ऊपर जाके, यहाँ पे हम ये मोमेंटम ट्रेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोमेंटम के बाद अब देखो, इतने अच्छे मोमेंटम के बाद ये एक स्लो कैंडल मिली है। तो दैट इज वाई यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे यहाँ ट्रेड कैसे करना है। तो जाके चेक करना प्रीवियस वीडियोस, ताकि थोड़ा बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। नाउ कमिंग टू दी टुमारोज एनालिसिस, और कल कैसा मार्केट रहने वाला है और मैं कैसे देखने वाला हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को डोजी मिल चुका है। मैंने कल ये भी बताया था कि मार्केट मेरे को थोड़ा साइडवेज भी यहाँ पे दिख सकता है, बट आज मोमेंटम ट्रेड के बाद ट्रेड रिवर्स हुआ है, तो साइडवेज तो नहीं, बट एक डोजी का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिला है। तो ध्यान रखना, वापस अगर ये फिर से 23,050 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें मोमेंटम वापस से आता हुआ एक बार के लिए नजर में आएगा, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ समझाने की कोशिश आपको करता हूँ कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। सो 23,050 यही वाला लेवल है ना, ये तो थोड़ा ऊपर है, बट ये जो रेजिस्टेंस का आज फॉर्मेशन किया था, जहां मार्केट ने आज पॉज लिया है, सो दिस इज द लेवल ऑफ 23,050। तो इस रेंज के आसपास आने के बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ पे कोई रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर सेलिंग आती है यहाँ से, तो फिर हम सेलिंग साइड में जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से बायर्स करके वापस मार्केट रिकवर कर जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला था? बिकॉज डॉलर इंडेक्स काफी टाइम से नीचे आ रहा था, और 108 की लेवल्स के फिलहाल नीचे वो ट्रेड कर रहा था। तो कल की अगर मैं केसेस की मैं बात करूं, तो फिर से कल के लिए 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो बाकी हर दिन के लिए 3 थे, बट अभी कल एक एक्सेप्शनल केस जुड़ रहा है, दैट इज केस नंबर 4, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट केस यहाँ पे यही है कि अगर मार्केट यहाँ पे वापस से खुल के इस लो के आसपास आता है, 850 से 870 के आसपास कहीं आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? बाइंग की रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर छोटा गैप डाउन होता है मार्केट, तो यहाँ से हम बाय आउट कर सकते हैं मार्केट के ट्रेड को। सेल आउट एक ही कंडीशन में करना है, अगर 780 के नीचे निकलता है तो, नहीं तो जब तक वो 780 के नीचे नहीं निकलता तो सेल नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या है,
अगर मार्केट गैप डाउन होता है छोटा सा और कहीं खुलता है 850 के आसपास में, तो फिर यहाँ से बाय आउट किया जाएगा। 23050 के ऊपर खुलता है तो भी मैं यहाँ से बाय आउट करूंगा डायरेक्टली 350 के टारगेट के लिए। सो केस नंबर 1 नीचे, केस नंबर 2 अगर गैप अप होता है, केस नंबर 3 यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग है कि अगर फ्लैट मार्केट खुलता है इसी जोन के आसपास में, तो फिर इस रेंज के टूटने के बाद 23,000 जैसे निकाल लेगा, उसके ऊपर मैं यहाँ पे बाय आउट कर सकता हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज एक हैमर यहाँ पैटर्न मिला था, ये पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है बट कल एक स्विंग मिल सकता है हमको, तो फॉर स्कैल्प में यहाँ पे ट्रेड हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड केस नंबर 4 जो कि मैंने बोला था कि प्राइम एंड इंपॉर्टेंट केस है, तो आज का थोड़ा सा ट्रेंड आप देखो, इस ट्रेंड को भूलना नहीं। तो केस नंबर 4 क्या है? अगर मार्केट यहाँ से रेट करता है 23,120 130 के आसपास वापस, जैसे जो ये हाई था इसी के आसपास अगर ये ट्रेंड लाइन को वापस रिजेक्शन मिलता है इसको, तो फिर वापस अगर अटेम्प्टिंग होती है ऊपर और फिर से फेलियर हो जाता है, तो फिर उस फेलियर पे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्वांटिटीज को बाय करेंगे, तो फिर सेल ऑन साइड का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो फिर हम डायरेक्टली जो यस्टरडे लो था वहां के आसपास हम फिर एक बार वापस से आ जाएंगे। सो दिस इज द केस नंबर 4। केस वापस केसेस मैं रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ। अगर गैप डाउन होता है तो डायरेक्ट बाइंग करेंगे, 050 के ऊपर खुलता है तो भी बाइंग कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, प्राइस भागता है और 150 के आसपास कहीं आता है, रिजेक्शन लेता है, वापस अटेम्प्टिंग करता है, फिर रिजेक्शन अगर लेता है तो उस रिजेक्शन के आसपास हम एंटर कर सकते हैं और फिर डे लो या फिर वापस से इस जोन के आसपास हम एक बारी के लिए कल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है, एक बारी वो जाओ वीडियोस को देखो, काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। और वेरी सुन मैं यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी यहाँ पे डालूंगा। अभी हमने वन सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक को कवर किया था। वेरी सुन इस वीकेंड तक मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यहाँ पे मैं यूट्यूब चैनल पे पोस्ट आउट कर दूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग।